ये कहानी है आज के समय के एक साधारण युवक की, जो दिखने में बिल्कुल आम था, लेकिन जिसके भीतर असाधारण संभावनाएं छिपी थीं। ये कहानी है संघर्ष, भटकाव, आत्मसंशय, भक्ति, आत्मविश्वास और अंततः आत्मबोध की। ये कहानी आज के हर उस युवा की है जो कभी न कभी अकेला महसूस करता है, असफलता से टूटता है, तुलना में जलता है और जीवन का अर्थ खोजता है। आरव दिल्ली का एक 22 वर्षीय युवक था। वो इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मन से संतुष्ट नहीं था। सोशल मीडिया पर उसके दोस्त विदेशों में पढ़ रहे थे, कुछ स्टार्टअप शुरू कर चुके थे, कुछ मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां पा चुके थे। हर दिन वो इंस्टाग्राम खोलता और मन ही मन खुद को कमतर समझता। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं जीवन में पीछे रह गया हूँ? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो पढ़ाई करता, लेकिन ध्यान भटक जाता। कभी गेम्स, कभी रील्स, कभी दूसरों से तुलना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरता गया। एक दिन परीक्षा में वो असफल हो गया। उस रात उसने छत पर बैठकर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने गांव गया। वहां उसकी दादी रहती थीं, सरल, शांत और अत्यंत धार्मिक। एक शाम दादी तुलसी के पौधे के पास दीपक जला रही थीं। आरव उदास बैठा था। दादी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव फूट पड़ा, दादी, मैं किसी काम का नहीं हूं। सब आगे निकल गए। मुझे समझ नहीं आता भगवान ने मेरे लिए क्या रखा है। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि बीज जमीन के अंदर अंधेरे में कितना समय बिताता है? नहीं दादी, वो महीनों अंधेरे में रहता है। ऊपर से मिट्टी, पानी, दबाव सब सहता है, लेकिन वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास होता है एक दिन मैं अंकुर बनकर बाहर आऊंगा। फिर दादी ने कहा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। तुम अभी बीज हो। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। गांव में नेटवर्क कम था, सोशल मीडिया चलाना मुश्किल। शुरू में उसे बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। दादी रोज सुबह उसे मंदिर ले जाती। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर था। एक दिन पुजारी जी ने कहा, बेटा, भगवान से मांगो मत, भगवान से जुड़ो। जब तुम जुड़ोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। उस रात आरव ने पहली बार ध्यान लगाने की कोशिश की। मन भटकता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने रोज 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। उसे लगा जैसे मन का शोर थोड़ा कम हो रहा है। दादी ने उसे एक दिन भगवत गीता दी। उन्होंने कहा, जब भी भ्रम हो इसे पढ़ना। आरव ने पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। उसे लगा जैसे ये श्लोक उसी के लिए लिखा गया है। वो हमेशा परिणाम के पीछे भाग रहा था, अच्छे मार्क्स, अच्छी नौकरी, दूसरों से आगे निकलना, लेकिन उसने कभी कर्म पर ध्यान नहीं दिया। उसने निश्चय किया, अब मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। गांव से लौटकर उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह 5 बजे उठना, 15 मिनट ध्यान, 30 मिनट व्यायाम, 2 घंटे बिना मोबाइल पढ़ाई। शुरू में बहुत कठिन लगा, मन बार बार मोबाइल उठाने को कहता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, मैं बीज हूं, मुझे मजबूत बनना है। धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा, पढ़ाई में सुधार दिखने लगा। कुछ महीनों बाद एक इंटरव्यू दिया, फिर असफल हुआ। पहले जैसा दर्द हुआ, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, शायद भगवान मुझे बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहे हैं। उसने अपनी कमियां लिखीं। कम्युनिकेशन स्किल कमजोर थी, आत्मविश्वास कम था। उसने पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन किया। धीरे धीरे वो मंच पर बोलने लगा। एक दिन कॉलेज के पास झुग्गी में बच्चों को पढ़ाने की एक मुहिम चल रही थी। वो भी जुड़ गया। जब उसने उन बच्चों की आंखों में सीखने की चमक देखी, उसे जीवन का नया अर्थ मिला। उसे समझ आया, जीवन सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी है। सेवा करते करते उसका आत्मविश्वास बढ़ा। 1 साल बाद वही आरव पूरी तरह बदल चुका था। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता था, वो सोशल मीडिया सीमित करता था, वो नियमित ध्यान करता था, वो गीता पढ़ता था, वो सेवा करता था। उसने एक नई कंपनी में इंटरव्यू दिया। इस बार वो शांत था। उसने सोचा, जो होगा अच्छा होगा।
उसे नौकरी मिल गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे नौकरी मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वो भीतर से मजबूत था। आरव ने कॉलेज में एक सेमिनार में कहा, दोस्तों, हम सब सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। हम दूसरों की सफलता देखते हैं लेकिन उनकी मेहनत नहीं। हम परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से भागते हैं। मैंने सीखा, भगवान हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वो हमें वो बनाते हैं जो हमें बनना चाहिए। उसने कहा, अगर तुम असफल हो रहे हो तो समझो भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। एक दिन वो फिर गांव गया। दादी तुलसी के पास बैठी थीं। आरव ने कहा, दादी, मैं अंकुर बन गया हूं। दादी मुस्कुराईं, नहीं बेटा, तुम अब वृक्ष बनने की राह पर हो। याद रखो, जितना बड़ा वृक्ष उतनी गहरी जड़ें। आरव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे रास्ता दिखाया। कहानी से सीख। आज के युवाओं के लिए ये कहानी क्या कहती है? तुलना जहर है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। अनुशासन ही स्वतंत्रता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। असफलता अंत नहीं, असफलता भगवान का संकेत है। और बेहतर बनो। ध्यान और भक्ति शक्ति है। मन की शांति सबसे बड़ी ताकत है। सेवा जीवन का उद्देश्य है। जो बांटता है वही सच्चा धनी है। अंतिम संदेश। प्रिय युवा मित्र, अगर तुम अभी संघर्ष में हो, अगर तुम खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, तो याद रखो, बीज को भी अंधेरे में समय लगता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। बस खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखो। एक दिन तुम भी कहोगे, मैं बीज था, अब मैं वृक्ष हूं। ईश्वर पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो और अपने भीतर की ज्योति को जगाए रखो। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।